मेरे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगी। वो इन मॉडर्न मदरसों से, देवभूमि उत्तराखंड से आपको नजर आएगा। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के निकलेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे ना। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो मदद चाहिए सरकार उसे करने के लिए तैयार है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम साफ मन से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मदरसे के बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो पढ़ सकते हैं। वो भी तो सीबीएसई बोर्ड का ये एनसीईआरटी सिलेबस है, वो भी तो पढ़ें। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के निकलेंगे। अब वो भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलेंगे और देश को नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे नबी ने भी कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में तो पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी ना। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा प्यारी है। अरब को अरबी प्यारी है, अंग्रेज को अंग्रेजी। तो मुझे हिंदी और संस्कृत प्यारी क्यों ना हो? देवभूमि उत्तराखंड से हमने एक पॉजिटिव सोच के साथ इस काम को अंजाम दिया है और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मदरसे, मुस्लिम धर्मगुरु बहुत सारे बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अब मुस्लिम बच्चे भी हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो मेरे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगी, वो इन मॉडर्न मदरसों से, देवभूमि उत्तराखंड से आपको नजर आएगा। मेरे बच्चे जो हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन मॉडर्न मदरसों का भी एक गिलहरी रूपी योगदान रहेगा। मेरे मॉडर्न मदरसों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, उसकी चिंता हम नहीं करते। लोग हमारा विरोध करते रहें, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।